प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ समय व्यतीत कर सकें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु का जो उसने अवसर दिया है कि हम लोग अपने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह की संगति में समय व्यतीत करें। आइए हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। आज के मनन और चिंतन के लिए मैं आपके साथ आपको लेकर के चलता हूं गलातियों की पत्री 5 अध्याय 10, 11 और 12 वचन। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डामाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का सेवक पौलुस जो बताना चाह रहा है 10वें वचन में, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। इस वचन से यदि मैं आपको एक शीर्षक दूं अर्थात टॉपिक दूं तो टॉपिक होगा, पौलुस गलातियों के विश्वासियों को आह्वान करता है कि वो फिर से परमेश्वर के अनुग्रह में लौट आए। तो यहां पर जो मैं देख रहा हूं 10वें वचन में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। यहां पर परमेश्वर का सेवक पौलुस कह रहा है, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। यहां पर हम दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण देखते हैं। पौलुस कह रहा है, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा। यहां पर अगर हम सोचें, यहां पर पौलुस किस बात के लिए कह रहा है दूसरा विचार नहीं होगा। लेकिन जब हम अंग्रेजी बाइबल को कंपैरेटिवली पढ़ते हैं तो यहां पर मैं जो आपके साथ अंग्रेजी बाइबल इस्तेमाल करता हूं, NIV इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पर लिखा है, आई एम कॉन्फिडेंट इन द लॉर्ड दैट यू विल टेक नो अदर व्यूज। तो यहां पर पौलुस कह रहा है कि तुम लोगों के पास और दूसरा विचार नहीं होगा। इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है, तुम लोगों के अंदर कोई दूसरी विचारधारा नहीं होगी। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग विचारधाराएं हैं मेरे प्रियो। यहां पर पौलुस बता रहा है उन एजिटेटर लोगों के लिए, अर्थात यहूदी मत मानने वालों के लिए। ये यहूदी मत मानने वालों का अपनी एक अलग विचारधारा है, और ये विचारधारा ये है कि जब तक कोई व्यक्ति खतना ना कराए तब तक उन लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है। यह है उन लोगों की विचारधारा। लेकिन पौलुस की जो विचारधारा है वो ये है, मनुष्य को खतना कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खतना व्यवस्था का एक हिस्सा है, और यदि हम खतना कराते हैं तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो व्यर्थ है, वो बेकार हो गया है। पौलुस इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 8 वचन में बताता है, 8 और 9 वचन में यहां पर लिखा है, क्योंकि विश्वास के ही द्वारा
अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। तो मेरे प्रिय, यहां पर पौलुस बता रहा है, क्योंकि यही विचारधारा पौलुस की पहले भी थी जब उसने गलातियों की पत्री को लिखा कि हम लोगों का जो उद्धार है हमारे कर्मों से नहीं। और यही विचारधारा वो बता रहा है गलातियों की पत्री को कि जो विचारधारा मेरी है कि हम लोगों का जो उद्धार है वो कर्मों से नहीं, हमारे व्यवस्था के पालन करने से नहीं, व्यवस्था को मानने के द्वारा नहीं, परंतु हम लोगों का जो उद्धार है वो यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ है। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना लहू बहाया है। यीशु मसीह ने आपके उद्धार के लिए और मेरे उद्धार के लिए अपना खून बहाया है। उसने कोड़े खाए हैं ताकि हम लोग बीमारी से आजादी पाएं। सो परमेश्वर हमारे होल बीइंग की, हमारे पूरे जीवन की देखरेख करता है, और वो हमसे बेहद प्यार करता है, और हम लोगों के अनंत जीवन के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए, और हमारी आत्मा को उस नरक और अंधकार और अधोलोक में जाने से बचाने के लिए उसने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, कोड़े खाए, निंदा सही, अपमान सहा, और यीशु मसीह को कब्र में गाड़ दिया गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा, और आज परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है, क्योंकि वो 40वें दिन उनके बीच में से उठा लिया गया स्वर्ग में। तो पौलुस कह रहा है जो विचारधारा हमारी है वही विचारधारा मैं ये विश्वास करता हूं कि तुम लोगों की है। तुम लोगों की विचारधारा अभी बदली नहीं है, परिवर्तित नहीं हुई है उन एजिटेटर लोगों की, उन आंदोलनकारी लोगों की, जो तुम्हारे मनों को घबरा देती हैं, मनों को उद्वेलित कर देती हैं। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु का सेवक कह रहा है, मुझे भरोसा है कि तुम दोनों का कोई और दूसरा विचार नहीं होगा। लेकिन पौलुस ये भी बता रहा है, जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। पौलुस कहता है गलातियों की पत्री में, श्रापित है वो व्यक्ति जो उस सुसमाचार को सुनाता है जो हमने नहीं सुनाया है। 7वें वचन में लिखा है 1 अध्याय के, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। और पौलुस 8वें वचन में लिखता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है। तो यहां पर पौलुस इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि यदि कोई दूसरी तरीके का सुसमाचार तुम्हें सुना रहा है वो दंड पाएगा, क्योंकि और दूसरी तरीके का सुसमाचार है ही नहीं। परमेश्वर ने एक ही सुसमाचार दिया है, और वो ये है कि हम कर्मों से उद्धार नहीं पाते हैं। हमारा उद्धार कर्मों से नहीं है। हम लोग जो नरक से बचाए जाएंगे वो अपने कर्मों से नहीं, परंतु यीशु मसीह के अनुग्रह से। हालेलुया। 11वें वचन में परमेश्वर का वचन बताता है, हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतने का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। पौलुस बता रहा है उन लोगों को
क्योंकि ये एजिटेटर लोग, ये आंदोलन उद्वेलित करने वाले लोग पौलुस की बदनामी कर रहे थे और लोगों को मिसअंडरस्टैंड की ओर लिए जा रहे थे, लोगों को गलतफहमी की ओर लिए जा रहे थे। वो लोग पौलुस को बदनाम ये कह रहे थे कि पौलुस खुद खतने का प्रचार करता है और खतने को प्रोत्साहित करता है। लेकिन पौलुस कह रहा है, यदि मैं खतने का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? ये सताने वाले कोई और नहीं मेरे प्रियो, ये सताने वाले ये इस्राएली लोग हैं जो पौलुस को सता रहे थे। तो पौलुस कह रहा है, खतना अगर का मैं प्रचार करता हूं तो ये इस्राएली लोग क्यों मुझे सताते हैं? क्योंकि खतने का विरोध करना ये इस्राएलियों के लिए ठोकर का कारण है। उन लोगों को बहुत बुरा लगता है यदि कोई भी इस्राएली को यह सिखाए कि हमें खतना नहीं करवाना है, हमें खतना नहीं करवाना चाहिए। और इसी बात पर वो उन्हें सता रहे थे। उन्हें पौलुस बता रहा है कि किस तरीके से गलातिया की कलीसियाओं में, गलातिया के शहरों में उसको सताया गया और उस पर पत्थरवाह किया गया। ये पत्थरवाह की प्रथा अन्य जातियों में नहीं परंतु इस्राएलियों में थी। यदि कोई व्यवस्था का उल्लंघन करता था तो उसको शहर से बाहर खींच करके ले जाते थे और उसको पत्थरवाह करते थे। और जब तक आशा करते थे कि अब ये व्यक्ति मर गया है, तब छोड़ करके आते थे और जब तक उसमें सांस बनी रहती थी तब तक उसको पत्थरवाह करते रहते थे। सो मेरे प्रिय, गलातिया की कलीसिया में पौलुस, गलातिया के शहरों में पौलुस को नगर के बाहर घसीट करके ले जाया गया, उसको पत्थरवाह किया गया और उसको मरा हुआ समझ करके लोग लौट गए। पौलुस कह रहा है, मैं क्यों सताया जा रहा हूं यदि मैं खतने का प्रचार करता हूं? और यदि ऐसा है तो फिर क्रूस की जो ठोकर जाती रही, क्रूस को हम क्यों? यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, और जो क्रूस नहीं उठाता वो मेरा चेला कहलाने के योग्य नहीं। तो इसलिए अब अगर हम खतने का प्रचार करेंगे तो हमारा विरोध भी नहीं होगा, और चूंकि विरोध नहीं होगा तो हमें क्रूस उठाने की जरूरत भी नहीं होगी। पौलुस कह रहा है, मेरे प्रियो, 12 वचन में लिखा है, भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वो अपना अंग ही काट डालते हैं। यहां पर अंग काटने का मतलब यह है, भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं, यही एजिटेटर अर्थात यही उद्वेलित, मन को जो उद्वेलित कर देते हैं, मन को उन्मादित करते हैं, मन को जो है एजिटेट करते हैं, आंदोलन करते हैं ये लोग। यहां पर लिखा है पौलुस या जो अनुवाद डामाडोल करने वाले, मन को डामाडोल, जो तुम्हारे मन को डामाडोल करते हैं, विश्वास में उथल पुथल लेकर के आ जाते हैं। पौलुस कहता है वे अपना अंग ही काट डालते हैं। अपना अंग मतलब यहां पर जो अंग्रेजी शब्द है वो है इमास्कुलेट देमसेल्व्स। तो इमास्कुलेट मतलब यह है कि वो अपने आप को नपुंसक बना देते हैं, और नपुंसक बनाने का मतलब यह है वो परमेश्वर के उससे कट ऑफ होना, अलग होना, परमेश्वर के भवन से कट ऑफ होना, परमेश्वर के भवन से अलग होना। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कोई भी ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के भवन में कभी ना आने पाए जो अंग का कटा हुआ हो, अर्थात खोजा हो या इमास्कुलेट किया गया हो, जिसका अंग काटा गया हो। भला होता जो तुम्हारे
जो तुम्हें एजिटेट करते थे, हैं, तुम्हें तुम्हारे मन को आंदोलित कर देते हैं, वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की उपस्थिति से पूरी तरीके से अलग किए जाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो, जो हम लोगों को एजिटेट करते हैं। 9वें वचन में जब हम देखते हैं, थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। ये लोग झूठी शिक्षा देने वाले लोग थे। ये परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी उपस्थिति से अलग हो जाते। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो आपके घर में दबे पांव आ जाएंगे और वो शिक्षा देंगे जो प्रभु का वचन, वो अपने आप को बताएंगे प्रभु के वचन से शिक्षा देने वाले, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हट करके और ही तरीके की शिक्षा देने की शुरुआत करेंगे, और ही तरीके की शिक्षा देना शुरू करेंगे। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। और यदि हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं और ऐसे लोगों से किसी तरीके का संबंध रख रहे थे अभी तक, तो हमें मन फिराने की जरूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, अनुग्रह कर और दया कर ताकि हम ऐसे लोगों से सावधान हों और प्रभु तेरी ओर लौट करके फिर से लौट आए, तेरी ओर आ जाए। प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, तू कृपा कर और दया कर। और प्रभु जितने लोग तेरा वचन सुनते हैं, यदि उनमें से कोई बीमार है, अपना हाथ बढ़ा दे और उन सबको स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। तो दया कर और आश्चर्य कर। धन्यवाद करता हूं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।